मस्कुलर डिस्ट्रॉफी मांसपेशियों के रोगों का एक ऐसा समूह है जिसमें लगभग 80 प्रकार की बीमारियां शामिल है। इस समूह में कई प्रकार के रोग शामिल हैं, लेकिन आज भी सबसे खतरनाक और जानलेवा बीमारी ड्यूशेन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी डीएमडी है। अगर इस बीमारी का समय रहते इलाज न किया जाए तो ज्यादातर बच्चों की मौत 11 से 21 वर्ष के मध्य हो जाती है, लेकिन डॉक्टरों और अभिभावकों में उत्पन्न जागरूकता ने इसकी जान बचाने और ऐसे बच्चों की जिंदगी बेहतर बनाने में विशेष भूमिका निभाई है। विशेष रूप से स्टेम सेल और बोन मैरो सेल ट्रांसप्लांट के प्रयोग से इन मरीजों की आयु बढ़ाई जा रही है। मीडिया को जानकारी देते हुए इंडियन एसोसिएशन ऑफ मस्कुलर डिस्ट्रॉफी की प्रेसिडेंट संजना गोयल ने बताया कि वह हर महीने इस विशेष कैंप का आयोजन करते हैं, जिसके पूरे देश से लोग थेरेपी के लिए पहुंचते हैं। संजना गोयल ने बताया कि इस तरह के कैंप करवाने का उद्देश्य इस तरह की बीमारी से जूझ रहे लोगों को जानकारी देना। संजना गोयल ने बताया कि मस्कुलर डिस्ट्रॉफी एक ऐसी बीमारी है जिसका कोई इलाज नहीं है। मस्कुलर डिस्ट्रॉफी एक प्रोग्रेसिव, लगातार बढ़ते रहने वाला आनुवांशिक रोग है। ये कई तरह का होता है, छोटे बच्चों में भी हो जाता है और बड़े लोगों में भी हो जाता है। तो इसमें क्या होता है कि मांसपेशियां धीरे धीरे कमज़ोर होने लगती हैं और होती चली जाती हैं। तो जैसे आज तुम्हें किसी सिचुएशन के साथ कोप अप कर लिया कि एक डिसेबिलिटी आपकी बॉडी में आ गई कि आपकी टांगें नहीं चल रही या हाथ नहीं चल रहे, इसमें ऐसा नहीं होता क्योंकि ये बढ़ते रहने वाला रोग है। तो हर रोज़ आपको एक नई सिचुएशन के साथ कोप अप करना पड़ता है। जैसे आज ज़मीन से उठना छूट गया, कोई बच्चा स्क्वाटिंग पोजीशन में नहीं बैठ पा रहा, कोई अपने बटन नहीं लगा पा रहा, पैंट ऊपर नहीं कर पा रहा, पानी का ग्लास उठा के नहीं पी सकता। तो हर चीज़ के लिए दूसरों के ऊपर डिपेंडेंट होना पड़ता है। तो ये इसका एक ऐसा स्वरूप है कि देखने में नहीं दिखाई देता। देखने में ऐसा लगता है कि इंसान बिल्कुल नॉर्मल है अगर एक नॉर्मल चेयर पे बैठ जाए तो, परंतु डिपेंडेंसी 100% है। अगर मैम बात करें तो क्या बचपन से ही होने वाली बीमारी है या फिर किसी भी एज पे? ये किसी भी एज में रिफ्लेक्ट हो जाती है, डिफरेंट टाइप्स के ऊपर डिपेंड करता है। हाँ जी, जैसे मेजरली 9 टाइप हैं इसके। तो डीएमडी ड्यूशेन टाइप ऑफ मस्कुलर डिस्ट्रॉफी जो है वो बहुत जल्दी बच्चों में रिफ्लेक्ट हो जाती है, कई बारी 1.5 साल की उम्र के बच्चों में भी दिखाई देने लगती है। तो अगर हम इनको यंग पकड़ लेते हैं, हम इनको शुरू से ही थेरेपी पे डाल देते हैं बच्चों को। क्या है कि हमारे देश में थोड़ी जागरूकता की कमी है। अगर लोगों को पहले से पता हो कि मस्कुलर डिस्ट्रॉफी है तो इसको किस तरह मैनेज करना है, तो लोगों का बच्चों का शरीर उतना ख़राब नहीं होगा जितना कि जागरूकता के ना होने की वजह से हो जाता है। पर अगर जागरूकता होगी तो बच्चों के अंदर डिफॉर्मिटीज़ नहीं आएंगे, कॉन्ट्रैक्चर्स नहीं आएंगे। जो बच्चे चल रहे हैं वो चलते रहेंगे। और कई बार जैसे एडल्टहुड में आ जाती है, जैसे किसी बड़े मान लीजिए कोई आर्मी में फिट बंदा हुआ है ना, एडमिट हो गया, पुलिस में चला गया, इस तरह के लोगों को भी हो जाती है। तो वो एक बहुत ही बड़ा आघात होता है उस परिवार के लिए तो है ही, पर खुद इंसान के लिए भी। तो उस वक़्त बहुत डिप्रेशंस हो जाते हैं परिवार में। उस चीज़ को हम पकड़ते हैं और काउंसलिंग कर के रोल मॉडल्स के साथ बातचीत करके उनको निकालते हैं। जो हमारा ये 7 दिन का मस्कुलर डिस्ट्रॉफी सेंटर में जो कैंप होता है, इसमें एक ऐसी बीमारी जिसका फ़िलहाल दुनिया में कोई इलाज उपलब्ध नहीं है, और इसको करवाने का उद्देश्य ये होता है कि मस्कुलर डिस्ट्रॉफी से ग्रसित जो लोग हैं और या जो परिवार हैं जो बिल्कुल टूट चुके हैं, ये हमेशा बढ़ने वाला रोग है, उन लोगों को हम लोग रिहेबिलिटेट करें, उनका पुनर्वास उनको करने की हम लोग प्रेरणा दें। तो ये हमारा उद्देश्य रहता है। ये 7 दिन का कैंप है। इसमें इस समय जो हमारे पास उपलब्ध हैं लगभग 30 के करीब पेशेंट्स हैं और अभिभावकों समेत जो संख्या है लगभग 70 के करीब है। जी, उनको रहने खाने की व्यवस्था यहाँ पर उपलब्ध रहती है, और जो इसका एकमात्र जो फ़िलहाल लाइन ऑफ ट्रीटमेंट है वो फिजियोथेरेपी और हाइड्रोथेरेपी है, और ये वर्ल्ड क्लास थेरेपी जो है उनको प्रोवाइड की जाती है, जिससे उनकी यथास्थिति यानी कि स्टेटस को मेंटेन रखा जा सके। इंडिया में इस तरह का ये अनूठा एक ही संस्थान है जिसको हम ये कह सकते हैं कि जो नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, जहाँ पर
पैसा कमाना कोई मकसद नहीं है, उन लोगों को लाभ पहुंचाना मकसद है। इंफ्रास्ट्रक्चर की बात तो मैंने पहले ही बताई है। अब क्या इम्प्रूवमेंट हुआ इसकी बात मैं करना चाहता हूँ। मेरे हिसाब से इम्प्रूवमेंट 3 टाइप से हो सकता है। सबसे पहला तो आपका साइकोलॉजिकल और इमोशनल इम्प्रूवमेंट जो होता है, जो आपके ब्रेन में होता है। कहते हैं ना कि ब्रेन में सबसे बड़ा प्रॉब्लम आपके ब्रेन में होता है वो। दूसरा आपके शरीर में जो फिजिकल इम्प्रूवमेंट जो हुआ है, और तीसरा आपके लाइफ स्टाइल में क्या चेंज आया। तो इमोशनल और साइकोलॉजिकल इम्प्रूवमेंट मेरे को जो सबसे अच्छा फील हुआ वो इमोशनली मैं काफ़ी स्ट्रांग हो गया। यहाँ आने के पहले मैं ऑलमोस्ट डिप्रेशन के कगार पे था। मुझे लगता था ज़िंदगी जीने का कोई पर्पस नहीं है। इवन दो कि मैं DRDO में अच्छे पोस्ट पे काम करता, फिर भी लगता था कोई मीनिंग ही नहीं है यहाँ रहने का। फिर मैं यहाँ आया। शुरू में यहाँ की चीज़ों को मैं एक्सेप्ट नहीं करता था क्योंकि मैं खुद डिप्रेशन के पास था। तीसरे दिन मुझे रियलाइज़ हुआ कि नहीं, बहुत सारी पॉजिटिव चीज़ें अभी ज़िंदगी में बाकी हैं। फिर यहाँ मैडम हैं जो इस संस्था की सेक्रेटरी हैं और इंचार्ज हैं, उनसे मिल लिया मैं। शी इज़ वेरी इंस्पायरिंग। उन्होंने मुझे 1-2 बातें बताई, उसके बाद मेरा तो यू टर्न हो गया। उसके बाद सारी नेगेटिविटी पीछे गई और मैं बहुत पॉजिटिव हो गया। पहले लगता था कि लाइफ तो 2-4 साल बचा है, अब तो मुश्किल है। अब लगता है नहीं, अभी तो बहुत सारी चीज़ें 10-15 साल तो यूँ है। इसके सिवा शरीर की बात मैं करना चाहता हूँ। जब मैं यहाँ आया था तो मैं 2 लोगों का कंधा पकड़ के चलता था और बहुत धीरे धीरे एक स्टेप चलूँगा, रुकूँगा। हर छोटी चीज़ के लिए स्ट्रगल था। मेरे हाथ का स्ट्रेंथ काफ़ी ही कम था। लेकिन ये थेरेपी करने के बाद क्या हुआ कि मैं स्टिक लेके खुद से चलने लगा। और इंटरेस्टिंग बात ये है कि मेरे को बहुत फियर था। जब मैं आया तो जून में क्या हुआ कि 4 फिजियोथेरेपिस्ट मेरे चारों तरफ खड़े थे, बोलते थे आप अपना फियर छोड़ो, हम आपको गिरने नहीं देंगे। इससे जो कॉन्फिडेंस अंदर आता है ना, उसके लिए वर्ड्स नहीं है। तो उसके बाद मैं स्टिक लेके चलने लगा। मेरा हैंड स्ट्रेंथ काफ़ी बढ़ गया है और काफ़ी सारी अच्छी चीज़ें हुई है। शोल्डर स्ट्रेंथ बढ़ गया। इसके सिवा लाइफ स्टाइल में प्राणायाम जो बहुत ही पावरफुल चीज़ है, वो मैंने यहाँ आने के बाद ही करना शुरू किया। यहाँ का डाइट बहुत ही अच्छा है और इसके वजह से मेरा वेट 10 kg कम हो गया। और डाइट इज़ वेरी बैलेंस्ड और हर तरीके से बेहतर है। एक परफेक्ट डाइट जिसको कहते हैं वो है। इस तरीके से मेरे जो 3 एस्पेक्ट्स हैं, तीनों जगह इम्प्रूवमेंट। मेरे को औरों से ये कहना है कि ज़िंदगी में कभी हारना नहीं चाहिए। मैंने बहुत स्ट्रगल किया है लाइफ में, बहुत स्ट्रगल किया है। आप इमेजिन नहीं कर सकते हो। मेरे पास पढ़ने के पैसे नहीं थे, फिर भी मैं पढ़ गया। मैंने फादर मदर के पैसे नहीं खर्च किए, खुद से पढ़ लिया। तो मैं ये कहता हूँ कि आप स्ट्रगल से कभी पीछे मत रहो। मैं ये जानता हूँ, मैं ज़िंदगी के एक्सपीरियंस से कह सकता हूँ कि जब आप लड़ोगे ना कोई आपकी मदद ज़रूर करेगा और आप ज़रूर जीतोगे। तो सारे MD वॉरियर से मुझे ये कहना है कि वो पढ़ाई ज़रूर करें, वो अपनी थेरेपी करें और जब भी मौका मिले IMD ज़रूर आए, क्योंकि यहाँ से उनकी लाइफ एक नया आयाम मिलता है। उनके लाइफ में चीज़ें यहाँ से बदलती हैं।